निकाह भी सब फर्जी है, कुछ भी नहीं है। और अक्सर जब मैं एक्शन ले रही हूँ तो मुझे तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया। उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा मुफ्ती कि पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए छात्रा के बयान खुद ही सवालों के घेरे में। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने रामपुर के रहने वाले मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल एक छात्रा ने उस वक्त शहर में सनसनी फैला दी जिस वक्त छात्रा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं छात्रा ने मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर के रहने वाले मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी ने उसके साथ बलात्कार किया है। छात्रा ने मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी के ड्राइवर पर भी बलात्कार का आरोप लगाया। वहीं पर छात्रा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी और ड्राइवर ने बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गए और उसे दवा खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी ड्राइवर ने उसके साथ बलात्कार किया। यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को। कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था। बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं इन्वर्टिस में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया। उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ। तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया। इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ। मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई। मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसा 1-2 दिन मैं इससे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकंड पॉइंट सर ये है, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे अवैध संबंध हैं। इनमें से एक लड़की है जो हमें रेगुलर कांटेक्ट पे है, वो हमें बता रही है कि उसको भी मेरे पीछे लगाया था, अब उसके भी कांटेक्ट में है और उससे भी सर ऐसा ही गंदे सारे रिलेशन बना रखे हैं उसने बहुत सारी लड़कियों से। इसका काम ही यही है सर। क्यों? और अब पता लगा जो मदरसा ही दिखाता है वो मदरसा भी सब फर्जी भाड़ा है, और जिस मदरसे में मुझे रखा गया था सर वो भी सब झूठ है। अब एक्चुअल में उस मदरसे का नाम तक चेंज कर दिया गया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत डरी हुई, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। यहाँ पर छात्रा के बयान पर ही सवाल उठ रहा है कि छात्रा को दवा खिलाई तो उस समय छात्रा को क्या दिक्कत थी, क्या बीमारी थी जो दवा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी को दवा छात्रा को खिलाना पड़ी।
क्योंकि अक्सर किसी को कोई बीमारी या अचानक ही सरदर्द आदि होने लगता है, अक्सर लोग दर्द आदि की कोई भी गोली खिला देते हैं, मगर बिना जरूरत किसी को कोई दवा नहीं देता है और कोई भी बिना जरूरत दवा नहीं खाता है और किसी की मेहमान नवाजी में दवा नहीं खिलाई जाती है। मेहमान नवाजी में तो चाय कॉफी खाना आदि चीजें तो पिलाई खिलाई जाती हैं, जिसमें कोई भी नशीली दवा मिला दी जा सकती है, मगर एकदम सीधे तौर पर छात्रा को दवा खिलाए और अपने होशोहवास में छात्रा ने दवा भी खाली, कुछ हजम नहीं हो पा रहा है छात्रा का ये बयान। वहीं सूत्रों की माने तो मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी की कुछ हरकतें भी ठीक नहीं बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी से ज्यादातर आलिम अपना बचाव करते हैं। गौरतलब है कि पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि 14वीं सदी में इन जैसे आलिम भी होंगे। फिलहाल पुलिस की जांच में ही साफ होगा छात्रा द्वारा लगाए गए मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी और ड्राइवर पर बलात्कार के आरोप और दवा खिलाने का सच। वहीं पुलिस जांच में जुटी है।